नमस्कार, आप सभी का स्वागत। तो हम आदर्श बदला ये कहानी है और इस कहानी के जो लेखक है सुदर्शन लिखित ये कहानी है। तो पिछले घटना में हमने देखा कि आगरा शहर में एक सुबह-सुबह साधु की एक मंडली वहाँ पर प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में वहाँ पर जो अकबर के नवरत्न में से एक तानसेन जो है उन्होंने एक वहाँ पर कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी नहीं करे तो उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाए। तो ये जो साधु की मंडली वहाँ पर प्रवेश करती है तो ये वहाँ पर उनके साथ उस उत्तर का सामना नहीं दे पाती और वो राग विद्या में माहिर नहीं थे और इसकी वजह से उनको मौत की सज़ा दी गई और उनके साथ जो छोटा 10 वर्ष का जो बालक हो उसको छोड़ दिया गया। और यहाँ पर उनके साथ जो जितने भी साधु थे उनको मृत्युदंड को उनको मौत की घाट उतार दिया गया। और जो छोटा बच्चा है वो कुटिया में आता है और उनको हरिदास जी बाबा उनको मिलते हैं और उनको हरिदास जी बोलते हैं कि मैं आपकी सहायता करूँगा। तो सहायता इस प्रकार से होती है, जो बैजू था वो गंधर्व हो जाता है संगीत विद्या में और संगीत विद्या में गंधर्व होने के बाद में आगे उसको जो हरिदास जी देते उनके प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस संगीत विज्ञान के माध्यम से आप किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पिछले वक्त हमने देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल में आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग क्या हो गया, पलट गया। क्योंकि पहले से वहाँ पे कानून बनवाया था कि कोई वहाँ पर आगरे की सीमा में वहाँ पर नहीं आए, प्रवेश न करे और गीत तो बिल्कुल न गाए। तो इस प्रकार से वहाँ पे तुरंत क्या वहाँ पर सिपाहियों ने क्या हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु वहाँ पास आना था कि रंग क्या हो गया, पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थीं जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की क्या शक्ति थी। सिपाही को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे एक समुद्र से जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। तो वहाँ पे एक सुंदर नवयुवक वहाँ पर प्रवेश करता है उस आगरे की बाज़ारों में और गीत गाता हुआ वहाँ पे जाता है और वहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो पूरे तरह से मोहित हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इतना वहाँ पर वो वातावरण कर लेता है। और आगे क्या होता है, मुग्ध जन समुदाय चलता गया चलता गया चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में भी मौत के द्वार पर आ पहुँचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तानसेन बाहर निकला,
वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम क्या है? कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय क्या होती है? तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का क्या मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियाँ को ध्यान आया और झंकारते हुए आगे बढ़े। उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में क्या हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई और कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान और कोई नहीं था, यह नौजवान था साधु बैजू बावरा था। तो चलिए आगे क्या होता है वो इस प्रकार से वहाँ पर उनके साथ जो होता है शर्तें सुनाई जाती है और सुबह सुबह गान विद्या पर क्या वहाँ पर युद्ध होगा। और आगे देखते हैं क्या होता है। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु को तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। तो सुबह सुबह वहाँ पर क्या हो रहा था? गान युद्ध हो रहा है और उस गान युद्ध के देखने के लिए सभी लोग, जो जितने भी गांव वाले लोग रहते हैं वहाँ पर वो गान युद्ध देखने वहाँ पर आते हैं। आगे क्या होता है? ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बच जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया। लोगों ने आंखें उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था और उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने क्या उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मनाद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। निशब्द यानी क्या? मौन।
वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हुई और सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। सुधिहीन यानी क्या, पूरी तरह से बेहोश, मंत्रमुग्ध में पूरी तरह से मोहित हो गए थे। बैजू बावरे उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों ने मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। अब यहाँ पर पूरी तरह से गान युद्ध शुरू हो गया है। अकबर बादशाह वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और सामने तानसेन बैठा हुआ है और तानसेन के सामने वहाँ पर बैजू बावरा। यहाँ पर चित्र से आपको दिखाई देगा होगा, देखो किस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। तो जैसे वहाँ पर गान युद्ध शुरू हो गया और गान युद्ध शुरू होते हुए वहाँ पे हरिण आ गए और हरिण छलांगे मारते हुए वहाँ पर चौकड़ी भरते हुए उनके पास वहाँ पर आ गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से जो फूल मालाएं थी उतार कर उन्हें पहना दी। किन्हें? हरिण को। और फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुंध आई और वे चौकड़ी भरते हुए क्या वहाँ से गायब हो गई। चौकड़ी भरने ने क्या, छलांग मारते हुए वहाँ पर आगे चले गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमाला यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूँ कि आप राग विद्या जानते हैं। तो वो तो वहाँ पर जो फूलमालाएँ थी वो बैजू बावरा ने फूलमालाएँ और हरिण को चढ़ा दी थी और पूरी तरह से वो वहाँ पर जो हरिण था वो वहाँ से जा चुके थे। और फिर बैजू कहता है कि तानसेन मेरी फूलमालाएँ यहाँ पर मंगवा दें, तब मैं जानूँ आप क्या है राग विद्या जानते हैं। तो तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि नहीं थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। यह सितार की बाजी न थी और यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा और कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखाना देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। इतने तल्लीनता के साथ वो तानसेन बजा रहा था। उसने कभी ज़िंदगी भी इतना अच्छा नहीं बजाया उसमें, उस तरह से उसने वो बजा रहा था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। बहुत चेष्टा करने पर जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ। तो बैजू बावरा मुस्कराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुला कर दिखा देता हूँ। तो यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली और एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन के फूल मालाएँ
पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अगाध यानी क्या? अपार प्रेम था। और उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया। कंठ भर आना यानी क्या? वहाँ पे वो भावुक हो गए थे और प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया और बैजू बावरा वहाँ पर जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तो तानसेन कांपता हुआ उठा और कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए वो गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। वो विनती कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे प्राण मत लीजिए। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो। जो नियम बनाया था ना, तो वो नियम को क्या उड़वा दो। जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन की जोड़ का ना हो तो उसको मरवा दिया जाए। ये जो नियम आपने बनाया था वो नियम को उड़वा दीजिए, उसको निकाल दीजिए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तो तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। जान बख्शना यानी क्या? जीवन दान देना। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उस बैजू बावरा ने एक आदर्श बदला यहाँ पर वो तानसेन से लिया हुआ है और लेखक ने, सुदर्शन जी ने एक आदर्श बदला इस कहानी के माध्यम से बताया हुआ है कि अगर किसी के प्रति मन में अगर उत्पन्न हिंसा को समाप्त करना है तो उसे जीवन का सम्मान करने का वहाँ पर सीख देता है, वह आदर्श बदला कहलाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी को यहाँ पे पूर्ण विराम होता है।